राम राम दोस्तों, स्वागत हमारे मोटिवेशन चैनल पर। आज मैं मोटिवेशन टॉपिक से एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो एक अच्छी टॉपिक पर ही बनाऊंगा मेरे भाई। वीडियो आज है कभी अपने बाप को, अपनी बाप की जो कमजोरियाँ हैं उन पर कभी उंगली मत उठाना मेरे भाई। एक चीज़ ये बताओ, आप लोग अपने बाप को हमेशा दोष क्यों देते हो कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया? तुमने उनके लिए क्या किया? तुमने भी कुछ किया? बाप के ऊपर उंगली तो उठाते हो कि तुमने क्या किया। बाप ने जो किया है कुत्तों, लोग अगर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो ना, देख लेना जिंदगी में भीख मांगो। बाप को तुमने क्या समझ रखा है? चलती फिरती रास्ते की तुम मशीन समझ लिए हो क्या कि जब जरूरत पड़ी तुमको यूज करेंगे, नहीं तो फिर फेंक देंगे, फिर उठा लेंगे। भीख मांग जाओगे भीख, पर मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। मेरी बातों को कभी बुरा मत मानो। मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो ऐसे काम करते हैं। मैं उनके लिए कभी नहीं बोलता जो अपने माँ बाप से प्यार रखते हैं, उनके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करते। उन लोगों के लिए मैं हमेशा साथ हूँ यार। लेकिन मैं उन लोगों को ज़रूर कहता हूँ कि अपने माँ बाप के ऊपर कभी उंगली मत उठाना। भीख मांगोगे भीख। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुमको लगता है तुम बहुत हीरो हो, माँ बाप से लड़कर तुम समझ रहे हो अपने आप को बहुत बड़ा। तुम जो है बहुत अच्छे इंसान आपको अपने आप को मान रहे हो मेरे भाई। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि तुम मेरी वीडियो देखो और तुमको जो है अच्छा लगे ना। अच्छा तो तुमको लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं अच्छा बोलता ही नहीं हूँ। मेरे को अच्छा कोई मैं जो है कॉमेडियन वीडियो तो बनाता नहीं हूँ कि आपको हंसाई जाएगी, आप खुश हो जाओगे। मेरे भाई ये जीवन और सत्य की बात होती है। मोटिवेशन कोई तमाशा समझ लिए हो क्या? एक से एक मोटिवेशन पड़ेगी, देखोगे सुनोगे तुम मुझसे भी ज़्यादा कड़वा बोलते हैं। कुछ नहीं उनका तुम कर सकते। मैं तो फिर एक मिडिल क्लास का आदमी। तुमको क्या लगता है कि माँ बाप से गर्मी सर्दी दिखाकर, माँ बाप से इस तरीके पैसे ऐंठ कर अपने आप को तुम बहुत ज़्यादा अच्छा साबित कर रहे हो? जिस दिन वो नहीं होंगे ना, उस दिन तुमसे ये समाज पूछेगा कि तुमने क्या किया। उन्होंने तो बहुत कुछ किया, और जब वो पूछेंगे ना तब उनसे बताना कि मैंने उनके लिए ये किया। कभी आज तक एक जोड़ी कपड़े बनवा कर उनको दिया? बताओ, दिया उनको लेकर एक जोड़ी कपड़े? और नहीं दिया, उसके बाद भी पूछते हो तुमने क्या किया। तुम्हारे साथ जो बच्चे पूछने लायक हो जाते हैं कि तुमने क्या किया, वो दरअसल में जो होते हैं ना बहुत जो है अकर्मठी टाइप के होते हैं। और जो बच्चे बाप पर उंगली उठाते हैं, अपनी माँ पर उंगली उठाते हैं, वो साले कुछ करना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ सांड की तरीके पड़े होकर खाना खाना जानते हैं और माँ बाप से लड़ना जानते हैं। मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता तो माँ से लड़ते हैं, बाप से लड़ते हैं। फ़ोन नहीं है तो कहते हैं आई फ़ोन लिवाओ, चाहे जहाँ से लिवाओ, नहीं जान दे दूंगा। मर जाओ सालों, मर जाओ। तुमसे नीक तो साले जो है वो हैं जो फुटपाती लोग हैं, किसी को परेशान तो नहीं करते। भीख बेशक मांगते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग तरीके नहीं हैं। बहुत से साले हैं जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ कर आ रहे हैं। किसके लिए छोड़ के आ रहे हो? जो कल तुम्हारे जीवन में आया उसके चक्कर में। माँ बाप को तुमने जो है क्या बाजारू चीज़ समझ रखी क्या? जिस दिन चले जाएंगे सालों, उस दिन जो है उनके प्यार के सिवा दुनिया में कोई अच्छा प्यार नहीं दे सकता, जिसके चक्कर पड़े हुए। अगर आज जो है तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, तो सुख भी है ना, समझ लेना उन माँ बाप का आशीर्वाद है। माँ बाप कभी किसी के अपने बच्चों के लिए अन्याय नहीं करते। और तुम जैसे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मान लिए हो। माँ बाप क्या चीज़ है? माँ बाप तो वो चीज़ है कि जिससे जीवन की सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन माँ बाप को तो सब कुछ आसान लगता है, सब कुछ सरल चीज़। माँ बाप के बिना क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य?
हमको अपनी खुशी पर नाच कब होता है? जब हमारे माँ बाप देखने वाले हैं, हमारे माँ बाप उस चीज़ को महसूस करें कि हमारे लड़के ने क्या किया हमारे लिए। वो इस चीज़ को तुमसे न कहें, लेकिन उनको इस चीज़ को महसूस होती उनके लिए हम लोगों ने कुछ किया, और आज जैसे लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने हमारे लिए किया ही क्या? मेरे भाई, अगर उन्होंने नहीं कुछ किया तो उनकी परिस्थितियाँ भी तो देखो यार। तुमको इतना बड़ा कर दिया, तुमको इस काबिल बना दिया, अब तुम यार उनके लिए कुछ करो ना। तुमको ये क्यों नहीं लगता कि तुमको कुछ करना चाहिए? अगर ये तुमको लग रहा है कि ये हमको परेशान कर रहे हैं या मेरे भाई, माँ बाप कभी किसी के भरोसे, उनका जब तक शरीर चलता है वो बहुत मेहनत करते हैं, आखिरी सांस तक मेहनत करते हैं। लेकिन तुम्हारे देखने का नज़रिया, तुम्हारे बोलने की भाषा शैली इतनी खराब हो गई है कि अपने माँ बाप से गर्मी सर्दी से तुम बात करते हो। तुम उनसे कभी कभी ये तक बोलते हो तुमसे औकात में बात करो। बहुत से भाई हैं, तुम्हारी औकात उनसे है, उनकी औकात तुमसे नहीं है। इतना याद रखो, जिस दिन उनकी औकात ख़त्म हो गई उस दिन सालों तुम्हारी सबसे पहले औकात ख़त्म हो जाएगी। तुम उनका कुछ नहीं कर पाओगे, तो एक दिन वैसे भी मरते चले जाएंगे। उनसे तुम गर्मी क्या दिखाओगे? उनको 2 थप्पड़ अगर तुम मार भी दोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर अगर दुख आएगा तो जाकर तुम्हारे दुख से लड़ जाएंगे। लेकिन वो तुमसे नहीं कहेंगे, बच्चे तुमने मेरे 2 थप्पड़ क्यों मार दिया? माँ बाप वो चीज़ होते हैं। और तुम जैसे नालायक ऐसे हैं कि तुम लोगों को तब भी एहसास अपनी गलती का नहीं होगा कि तुमने माँ बाप के साथ किया क्या। मेरे भाई, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं इस जमाने में। माँ बाप को इज्जत से कोई जीने नहीं देना चाहता। हम लोग हैं उनके बच्चे, हम भी उनके दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा क्या है मेरे दोस्त? ऐसा उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने तुमको जो है जीवन के सब सुख नहीं दिए, तो तुम उनसे गर्मी सर्दी दिखाओगे? शायद तो तुम्हारे भरोसे बैठे रहे हो कि हमारे लड़के हमको सुखी जीवन दिखाएंगे, तो तुम उस चीज़ को नहीं समझ पाए और तुम उनसे गर्मी सर्दी में उतारा हो। मेरे भाई, भीख मांगना निश्चित हो गया है तुम्हारा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको एक दिन भीख मांगना पड़ेगा। आज 4 दिन के सुख के लिए जो तुम उनको छोड़ रहे हो ना, एक दिन याद रखना मेरी बात को। आज मैंने जो बोला है कड़वे सत्य हैं, ये कड़वे सत्य हैं, और इनको एक दिन याद रखना। आपको ऐसे रास्ते में लाकर खड़ा कर दिए कि आप उनको किया, उनके साथ कितना गलत किया, कितना दयनीय व्यवहार है। अगर आज तुम अच्छा अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, या आप अपने माँ बाप के साथ नहीं कर रहे हो, ये आप खुद अपने आप साथ कर रहे हो। क्योंकि जब तुम्हारी कल को औलादी तुमको किसी भाषा में पूछेंगी ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। बच्चे तो वही सीखते हैं जो माँ बाप उनको सिखलाते हैं, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं सीख कर आते। भाई, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना।